जी जोहार, नमस्कार। मैं जगन्नाथ और आप सब देख पा रहे हैं खंडोली वाटर प्लांट का मामला अब तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। मजदूर देखिए हमारे पीछे पीछे इधर आ रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि 5 सूत्री मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन और आंदोलन अनवरत जारी है और जारी रहेगा जब तक मांगे इन लोगों की पूरी नहीं होगी। बताते चले कि खबर चलने के बाद में इधर 2 महीने का वेतन मानदेय दिया गया है इन लोगों का, लेकिन जो मांगे हैं 5 सूत्री मांग, कीट है, ईपीएफ है और मानदेय है, ऐसे करके 5 सूत्री मांगों को लेकर के इन लोगों का वर्षों से मांग है, लेकिन अब तक पूरा नहीं हुआ है। इधर बताया जा रहा है कि खबर चलने के बाद में 2 महीने का वेतन इन लोगों को दिया गया है, उससे संतुष्ट है या नहीं है और आगे क्या रणनीति है, हम लोग इन्हीं लोगों से जानेंगे और इन्हीं लोगों से बात करेंगे और इन्हीं लोगों से हम लोग समझेंगे। चाचा इधर आइए, यही लोग बोलेंगे। क्या नाम हुआ चाचा आपका? मेरा नाम हलीम मियाँ। हलीम मियाँ। क्या हुआ आप लोगों को, मिला कि नहीं मिला तनख्वाह? मिला 2 महीना का पैसा दिया से कौन दिया से भुना अग्रवाल का है ना, ये नया ठेकेदार उनका है तो पता नहीं है, लेकिन 2 महीना का पेमेंट कल हुआ है। 2 महीना का हुआ है हाँ। तो उससे संतुष्ट नहीं है क्या आप लोग? संतुष्ट कैसे रहेंगे, हमको पता नहीं। हम लोग का बढ़ती की बात बोला था कि देंगे, तो आज 3 महीना 10 दिन 9 दिन हुआ था, वो पैसा 2 महीना भेजा। कौन भेजा सो मालूम नहीं है। कौन भेजा पैसा वो पता नहीं। पैसा आप लोगों के खाते में आया कि नहीं? पैसा आया कि नहीं आया खाते में? पैसा तो आया है। हाँ। 2 महीना। हाँ। लेकिन हम लोग को ये ऑफिस से आश्वासन दिया गया था कि न जो बकाया पैसा है भूना अग्रवाल का, हाँ। वो भी हम पेमेंट करवाएंगे। तो ये भूना अग्रवाल का बकाया पैसा आप लोग को मिला है कि अभी मानदेय हम लोग मिला को वही समझ में नहीं आ रहा, साइन कंट्रेक्शन के नाम से वो पैसा नहीं आया है, है? हाँ। वो आया है कोई दूसरा नाम से। हाँ। तो ये पता करेंगे हम लोग जाके वहाँ नगर निगम में कौन दिया पैसा। लेकिन इससे हम लोग संतुष्ट नहीं है। अब हम लोग को जो वार्ता हुआ था वीएफ का बढ़ोतरी का, वो आज तक पर कोई पहल नहीं उस किया पर कोई पहल नहीं हुआ है। आपका चाचा क्या कहना है? मेरा नाम यूनुस है सर। अब कोई रंग पैसवा दल के हमने नाइन जानिए हो। हाँ। वो जानत लिए खतवा में पैसवा एलो ने हो? हाँ, 2000 टका आयल है। 20,000 टका आयल। हाँ, लेकिन के पैसा भेजलो पता ना? नहीं पता लागे हमने के। तो क्या पैसवा तो ऐसे थोड़ी दे तो 20,000 दान में तो अब देखी तो पता करबे हमने तब ना, जब पुरनका हमने भाग गेल से दान दल के दल के। लेकिन 20,000 टका भेजले। 20,000 टका भेज दिए। हाँ। 20,000 रुपया पैसा 2 महीने का मानदेय आया। क्या नाम हो भैया, इधर आइए। आपके खाते में पैसा आया कि नहीं आया? हाँ। कितना पैसा आया? 20,000। कौन पैसा भेजा? वो पता नहीं कौन पैसा भेजा है सो। अब हम लोग को जो भी पैसा दिया है वो भुना वाला दिया है या ये दिया साईं श्री तो साईं। कितना महीना का आप लोग का पैसा बाकी है? 2 महीना का दिया पैसा, कितना महीना बाकी है? अभी ये जो चल रहा है और चौथा महीना चल रहा है उसका बाकी है मतलब पूरा। 4 महीना से पैसा बाकी है। हाँ। 2 महीना का पैसा आ गया? 2 महीना का पैसा आया है। 2 महीना बाकी है। 2 महीना का बाकी है। हाँ, ये हुआ बात। 4 महीने का मानदेय बाकी था जिसमें 2 महीना का पैसा भेजा गया है। 2 महीना का पैसा भी बाकी है, लेकिन 2 महीना का कौन पैसा दिया है ये पता ही नहीं चल पा रहा है। यहाँ अधिक जानकारी और विस्तृत जानकारी यहाँ का नेतृत्व कर रहे पंचायत समिति सदस्य सलीम भाई से हम लोग थोड़ा यहाँ बीच में आइएगा। सलीम भाई, क्या है इन लोगों का मजदूरों का मामला? लगातार आंदोलन जारी है। 5 सूत्री मांग था, पूरा हुआ कि नहीं हुआ? आखिर ये कब तक ये मजदूर मतलब दूसरों का प्यास बुझाने के लिए अपना प्यासे रहेंगे? कब तक रहेंगे? आप लोग क्या कर रहे हैं? जी, बीएनबी के तमाम दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने प्राथमिकता के तौर पर खंडोली के मजदूरों का, खास करके जलाशय में लगे हुए मजदूरों का जो है आवाज को आपने बुलंद किया है, और इसका नतीजा ये रहा है कि बकाहट में जो है सो इन लोगों के खाते में पैसा भेजा गया है। हम लोग 21 या 22 तारीख को जो अक्टूबर में बैठक किए थे सर्किट हाउस में, उसमें जो है सो मंजूर साहब ने निर्णय लिखा था कि यथाशीघ्र जो है सो भुना कंस्ट्रक्शन जो पैसा लेकर के गए हैं वो पैसा को यथाशीघ्र जो है पेमेंट करवाएंगे। 2 महीना का बकाया था, तो 2 महीना का पैसा इन लोगों के खाते में आया है। मजदूरों का कहना है कि वो पैसा कुछ तो पहल हुई ना कंपनी के द्वारा। 2 महीने का पैसा आ गया जी। 4 महीने का पैसा बाकी था, तो 2 महीने का पैसा दे दिया गया। 2 महीने का पैसा बाकी है। जी, ये चॉकलेट है। हाँ, ये चॉकलेट है। चूंकि जो है सो इन लोगों का जो मेन मांग है, मेन मांग अपना आजीविका को लेकर के और फ्यूचर को लेकर के है। अभी आप देखेंगे इस काम में जो है सो लगे हुए बहुत लोग हैं जो 58-55 साल के हो रहे हैं, और 55 साल होने के बाद आप जानते हैं कि उसका बेटा उसका परवरिश में कितना दिक्कत करता है। अगर इसके पास भविष्य निधि का व्यवस्था कंपनी अगर करती तो भविष्य का चिंता होता, मेडिकल का अगर व्यवस्था करती तो मेडिकल का जो है सो बात होता। इनका जो
अपने खास करके जिंदगी, अभी तो इनको जो मिल रहा है बाल बच्चों को परवरिश के लिए मिल रहा है, लेकिन इनके फ्यूचर के लिए जो है सो कंपनी किसी तरह का कोई प्लानिंग नहीं की है, नहीं सोची है। वही बैठक जो सर्किट हाउस में हुआ था उसमें ये कहा गया था कि 30 नवंबर 2025 से पहले ईपीएफ कटौती की जो खाता खोलना है भविष्य निधि में, वो खाता उसका सारा प्रोसेस को पूरा कर लिया जाएगा। नहीं, आप लोग का जल समाधि का जो था अल्टीमेटम उपायुक्त को आप लोगों ने दिया था, उसका क्या हुआ? चूंकि काम करना है और शहरवासियों को भी परेशान नहीं करना और प्रशासन को भी परेशान नहीं करना। तो क्या जल समाधि हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है। हमारी कोशिश है कि हमारे जीवन में आमूलचूल परिवर्तन हो। इसलिए अगर संगठन कंपनी 2 कदम चली है तो 2 कदम हम भी चलने के लिए तैयार हैं। लिया गया वो निर्णय, जल समाधि अभी कैंसिल हो गया, जल समाधि कैंसिल अभी कर दिया गया है। और ये फिर एक बार हम कंपनी के साथ हम स्वतः संगठन के और मजदूरों के मातहत हम ये बात कहना चाहते हैं कि अविलंब अगर भविष्य निधि, बीमा और ईपीएफ का व्यवस्था के लेकर के अगर आप कटिबद्धता नहीं दिखाते हैं तो बहुत जल्द संगठन में जो है सो एक संगठन निर्णय लेगी और उस समय जो है सो फिर माना नहीं जाएगा। क्योंकि अभी संगठन 2 कदम चली है और हम अपने शरीर को तान करके अगर रहेंगे तो ये नाइंसाफी होगा। बिल्कुल। इसलिए जब कंपनी चली है 2 कदम तो 2 कदम हम भी चलेंगे और हम ये आग्रह करेंगे कि हमारी जो मांगे हैं वो हमारी मांगे पूर्णतः पूरी करें। अन्यथा हम ये दिसंबर के बाद जनवरी में फिर हम ऐलान करेंगे कि हमारे भविष्य निधि का क्या हुआ, हमारा जो है सो बीमा का क्या नई रणनीति तय होगी और आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। हम जो है सो आंवला नहीं है, हमारे यहाँ कानून के मातहत हम लड़ाई लड़ेंगे और कानून द्वारा श्रम कानून के द्वारा दिया गया टोटल अधिकार लेकर के मानेंगे। जब तक श्रम कानून के तहत दिया गया अधिकार हमको नहीं मिलेगा, निरंतर हमारी लड़ाई जारी रहेगी, लड़ते रहेंगे। तो देखिए, कुल मिला करके बताते चलें कि खबर प्रकाशित होने के बाद में साई कंस्ट्रक्शन या न जाने किसके माध्यम से 2 महीने का वेतन मजदूरों को मिल चुका है। दूसरी बात यह है कि इससे ये लोग संतुष्ट नहीं है, इससे ये लोग चॉकलेट कह रहे हैं। दूसरी बात यहाँ ये है कि 5 सूत्री मांगों को लेकर अनवरत इन लोगों का आंदोलन फिलहाल जारी रहेगा और दिसंबर पार के बाद जनवरी में ये लोग नया रणनीति तय करेंगे। फिलहाल कंपनी को गंभीरता से लेने की जरूरत है और मजदूर जो गिरिडीह शहर वासियों को प्यास बुझा रहे हैं और खुद प्यासे हैं, इन लोगों को भी प्यास बुझाने की जरूरत है और आप सबों को बीएनबी के साथ बने रहने की जरूरत है। तो बने रहे बीएनबी के साथ और देखते रहें कब, कहां और कैसे दिखेगा, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे मातरम। थैंक यू। जन जन की आवाज पर सबसे तेज रफ्तार, जी हां, हर खबर असरदार। मेरे चैनल को करें अभी सब्सक्राइब। 11 वर्षों से बीएनबी पर आपका विश्वास सर चढ़कर हो रहा है। जी हां, तभी तो खबर की सच्चाई को बीएनबी खरे सोने की तरह हो रहा है। सच की आवाज होगी बुलंद और झूठ का नाव डोलेगा। बेशक आप बने रहिए बीएनबी के साथ, क्योंकि